हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए सचिवालय सहायक परीक्षा जो 23 और 24 को होने वाला है, इसके लिए अंतिम प्रहार कर रहा हूं। यहां से एक या दो सवाल निश्चित रूप से आपको पूछेगा ही। आप इसको एक बार अच्छी तरह से जरूर नोट कर लीजिएगा। अंतिम समय जाते जाते आप इसको एक नज़र यदि आप देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 2 से 4 नंबर, यानी कि एक में 4 है तो 4 से 8 नंबर 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के पिता एरिस्टोथेनीज को कहा जाता है। आप इसके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। संस्कृत के पिता जो है ये पाणिनि को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नागरिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और देखिएगा गणित के पिता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, गणित के पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। उर्दू के पिता मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। इंग्लिश पोएट्री के पिता जियोफ्री चौसर को कहा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न आपका एक रह सकता है। उसके बाद चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य है। सिकंदर महान के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम है प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम है सुकरात। उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी के गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है महादेव गोविंद रानाडे। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। सूरदास के गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास और तुलसीदास के गुरु का नाम है बाबा नरहरि। उसके बाद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम है चित्तरंजन दास और शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम है दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम है गुरु रामदास और बिरसा मुंडा के गुरु का नाम है आनंद पांडे। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है स्वामी वृजानंद। तो ये यहां से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। आप देख रहे हैं, आपको बहुत ही कम समय में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से परीक्षा में लड़ेगा ही। प्रमुख राशियां एवं उनके भौतिक इकाई के बारे में यदि देखा जाए तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का बल एवं भार का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। उसके बाद देखिएगा कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक महो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एक और इसमें आपको बता दे रहा हूं कि भारत एक परिचय, यहां से जितना भी प्रश्न बनता है इसको भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपका रहेगा ही। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये कौन कौन? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये किसके बाद? तो चीन के बाद 1 नंबर में चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने से इंडिया कहा था। उसके बाद भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है
और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उसके बाद भारत का पूर्वी बिंदु कीवीथू कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता और ये गुजरात के अंदर है। या और गुहार मोती भी कहीं पर मिलता है। आप एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, गौर माता या गुहार मोती। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से संबंधित दारोगा मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है और ये लद्दाख में है। यानी इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए संपूर्ण भारत से संबंधित मैं प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ और आप इसको एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, 100% तय है। उसके बाद देखिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात किया जाए, मुख्य भूमि का, तो ये आपका आंसर होगा कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई जो है आपका कितना है? 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण इधर से इधर जो है ये 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम यानी इस तरह से देखिएगा तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई की बात यदि की जाए तो 6100 किलोमीटर ये तट रेखा की लंबाई है। लेकिन द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई के बारे में बात किया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये अति महत्वपूर्ण है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। यदि द्वीपों सहित आपको पूछा जाए तो द्वीपों सहित 7,516.6 कहिएगा और मुख्य तट की लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर होगा। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य का नाम है आपका गुजरात और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य के बारे में यदि बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश होगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य के बारे में यदि बात किया जाए तो महाराष्ट्र होगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य के बारे में बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। और प्रतिशत के मामले में आपको यदि पूछे तो मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माओसिन राम ये मेघालय में है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख के अंदर है। सबसे ठंडा स्थान का नाम द्रास है और ये लद्दाख में पड़ता है। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। उसके बाद भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात यदि की जाए तो दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। रात्रि में गमछा झाप इसका कोड है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है और कर्क रेखा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। उसके बाद 39 नंबर में देखिएगा कि भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। उसके बाद देखिए भारत का मानक देशांतर भारत के 5 राज्यों यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से ये पूछा जा सकता है कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। उसके बाद भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक दूर है और जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर का सवाल, भारत का अरण्य आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को समुद्री जीवों, यहाँ पर सांगली हो गया है, ये समुद्री जीवों
तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण तथा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा है या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। उसके बाद देखिएगा भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर धनुषकोडी है, जो पब्बन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। तो ये रहा आपका 45 क्वेश्चन भारत स्पेशल से। तो इस प्रकार जो है ये 10 मिनट में मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों को करा दिया। ये यहाँ से परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों, एक बार अंतिम प्रहार जरूर करके जाइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।